प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम लोग अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, एंगल, क्लियर है। और मिति मतलब होता है मापना, मतलब तीन कोण को मापते हैं, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर है। हम लोग जानते हैं तीन कोण किसमें होता है, तो तीन कोण त्रिभुज में होता है, त्रिभुज में होता है, तीन कोण त्रिभुज में होता है। तो हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज में भी कौन त्रिभुज लेंगे? तो समकोण त्रिभुज लेंगे। चलिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह समकोण त्रिभुज हो गया, इसका मान 90 डिग्री। क्लियर है। एक कोण का मान 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज होता है। अब इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं बी कोण समकोण है, तो बी कोण समकोण लिख दिए। उसके बाद यह ए और यह सी। क्लियर है। ए बी सी। अब हो गया, इसका नाम भी दे दिए समकोण त्रिभुज। आपको पता है जब भी समकोण त्रिभुज के बात आएगा, जब भी समकोण त्रिभुज आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय जरूर आएगा। और पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है और तीसरा कर्ण होता है। क्लियर है। अब पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यह आपको याद कर जाना है। अब कर्ण इक्वल टू निकाल लेते हैं। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्लियर है। इसी को छोटा कर दिए, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिए। उसके बाद अब लंब का मान निकाल लेते हैं। लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर है। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यह भी आपको याद कर जाना है। क्लियर है। यह भी आपको याद कर जाना है। क्लियर है। अब आधार स्क्वायर निकाल लेते हैं। आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यह आपको याद कर जाना है। तो यह तीन फॉर्मूला आपको याद कर जाना है। कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर है। याद कैसे होगा? तो कर्ण का मान निकालना होगा, तो हम लंब और आधार को जोड़ेंगे। क्लियर है।
ऐसे भी याद रखिएगा, कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्लियर है, कर्ण जो होगा सबसे बड़ी भुजा होगा। बड़ा का मान निकालने के लिए, बड़ा कब होगा जब हम दो को जोड़ेंगे तो वह बड़ा मान निकलेगा। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जोड़ेंगे तो बड़ा मान निकलेगा। लंब इक्वल टू बड़ा में से एक छोटा घटाएंगे तो दूसरा का मान निकल जाएगा। क्लियर है, बड़ा में से एक छोटा घटाएंगे तो एक का मान निकल जाएगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं इस त्रिभुज में लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होगा, समकोण के सामने वाली भुजा जो होगा वह कर्ण होगा और यह हमेशा ही फिक्स होगा। क्लियर है, हमेशा फिक्स होगा कि यह कर्ण होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आधार और लंब देख लेते हैं। तो आधार और लंब हमेशा चेंज होते रहता है। यह डिपेंड करेगा कि एंगल किसके सापेक्ष बन रहा है। एंगल ए के सापेक्ष बनेगा तो लंब दूसरा होगा, एंगल सी के सापेक्ष बनेगा तो लंब दूसरा होगा। क्लियर है, तो एंगल ए के सापेक्ष देख लेते हैं। जहां भी एंगल बनेगा तो उसके सामने वाला लंब। क्लियर है, ए के सामने लंब, ए के सापेक्ष तो उसके सामने देखेंगे वह लंब हो जाएगा। क्लियर है, तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो बच गया जो क्या हो जाएगा, आधार। क्लियर है, तो हम लंब आधार कर्ण देख लिए। अब एंगल सी के सापेक्ष देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वह कर्ण होता है और यह फिक्स होता है। अब एंगल सी के सापेक्ष देखते हैं, कोण सी के सापेक्ष तो उसके सामने वाला लंब। क्लियर है, और बच गया जो आधार। तो देखिए लंब और आधार चेंज होगा लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। क्लियर है, सी के सापेक्ष बनेगा तो लंब यह हो जाएगा और ए के सापेक्ष बनेगा तो लंब यह हो जाएगा। क्लियर है, बचेगा जो आधार हो जाएगा। तो हम लंब, आधार और कर्ण समझ लिए। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। हम एंगल ए के सापेक्ष ही चलते हैं। तो पहले 90 डिग्री सामने वाला कर्ण और जहां थीटा बन रहा है उसके सामने लंब और जो बच गया वह आधार। क्लियर है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। अनुपात क्या होता है, रेशियो होता है। कोई भी अनुपात, जैसे यह 2:3, यही अनुपात हो गया। क्लियर है, 2:3। वैसे ही अनुपात देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं लंब और कर्ण का अनुपात, लंब अनुपात कर्ण। क्लियर है, यह अनुपात बनेगा लंब अनुपात कर्ण। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब। लंब को आधार के साथ, लंब अनुपात आधार। अब इसका उल्टा, आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात कर्ण, और इसका उल्टा कर्ण अनुपात आधार। क्लियर है, तो यही 6 अनुपात बनेगा। इसके अलावा और कोई अनुपात नहीं बनेगा। क्लियर है, तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। क्लियर है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अनुपात नहीं बनेगा। क्लियर है, यह टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। क्लियर है, अब इसी को लंब अनुपात कर्ण, यही लंब अनुपात कर्ण न बोलकर त्रिकोणमिति में इसी को बोल दिया गया है साइन। क्लियर है, साइन। लंब अनुपात कर्ण न बोल के उसी को हम साइन बोलते हैं। क्लियर है, साइन, साइन के साथ थीटा लगा लेते हैं। थीटा क्या होता है, कोई भी एंगल दिखाने के लिए, कोई भी कोण को दिखाने के लिए हम थीटा दे देते हैं। जैसे कि हम इसी को हम लिख सकते थे साइन ए। क्लियर है, साइन ए, साइन बी भी लिख सकते हैं, साइन सी भी लिख सकते हैं। तो यह साइन ए, साइन बी, साइन सी, इसके बदले हम एक थीटा ले लेते हैं। क्लियर है, कोण को दिखाने के लिए हम थीटा ले लेते हैं। क्लियर है, चलिए
लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा ले लिए, कर्ण और लंब के अनुपात को हम कौशिक थीटा बोलते हैं। क्लियर है? त्रिकोणमिति में कौशिक थीटा बोला जाता है। लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा, और आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा, और कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा। क्लियर है? तो त्रिकोणमिति में हम लंब अनुपात कर्ण को साइन से दर्शाते हैं, कर्ण अनुपात लंब को हम कौशिक से दर्शाते हैं, लंब अनुपात आधार को हम टैन से दर्शाते हैं, और आधार अनुपात लंब को कॉट से दर्शाते हैं। आधार अनुपात कर्ण को कॉस से और कर्ण अनुपात आधार को सेक से दर्शाते हैं। क्लियर है? यही टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कौशिक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। क्लियर है? तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिखे हैं? लंब अनुपात कर्ण। क्लियर है? तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? हम जानते हैं अनुपात मतलब बटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। क्लियर है? तो याद रखिएगा साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। अब कर्ण अनुपात लंब, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण अनुपात लंब। तो कौशिक थीटा कितना हो जाएगा? कौशिक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। क्लियर है? याद रखिएगा कौशिक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आगे टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या है? लंब अनुपात आधार। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। यह याद रखिएगा। क्लियर है? टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। कॉट थीटा, कॉट थीटा देख लेते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है? आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब। तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर है? कॉस थीटा इक्वल टू आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण। तो यहां लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, कर्ण। यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण अनुपात आधार। सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्लियर है? कर्ण बटा आधार। तो याद रखिएगा, इसको हम साफ से लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। क्लियर है? कॉस थीटा लिख लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। क्लियर है? अब कौशिक थीटा लिख लेते हैं। कौशिक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। क्लियर है? सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। क्लियर है? तो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। यह आपको याद कर जाना है। तो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद कर जाना है। नहीं याद होगा तो याद करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो याद करने का एक ट्रिक होता है, क्या होता है, लाल बटा कक्का। क्लियर है? याद करने का ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। कैसे याद कीजिएगा, जैसे साइन थीटा याद करना है। साइन थीटा तो एल से हो जाएगा लंब, के से हो जाएगा कर्ण और ए से हो जाएगा आधार। एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। तो याद रखना है लाल बटा कक्का। जैसे हम देखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा दिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लाल बटा कक्का, तो एल बटा के। एल से लंब, के से कर्ण। याद हो गया? क्लियर है? बहुत जल्दी याद हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। क्लियर है? और tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। क्लियर है? अब हम इसी को उल्टा देखते हैं, नीचे से देखते हैं। cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। क्लियर है? sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। क्लियर है? तो यह ट्रिक से आपको जरूर याद हो जाए, क्या होता है, लाल बटा कक्का। उम्मीद करते हैं यह ट्रिक के माध्यम से आप जरूर याद कर जाइएगा। क्लियर है? यह याद करना जरूरी है। यह फॉर्मूला जरूर याद कर जाइएगा, यह फॉर्मूला जरूर याद कर जाइएगा, यह सब जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है, तो 90 डिग्री सामने जो भी कोण होगा वह कर्ण होगा। हम एंगल ए के सापेक्ष लेते हैं तो सामने वाला लंब हो जाएगा, जिसके सापेक्ष लेंगे वह सामने वाला लंब हो जाएगा, और बच गया जो आधार। क्लियर है? तो कर्ण, लंब, आधार। कर्ण, कर्ण जो है, कर्ण का नाम क्या है, तो यह कौन सी भुजा है, तो कर्ण जो है इसका नाम एसी है, यह भुजा एसी है। लंब देख लेते हैं, लंब कौन सी भुजा है, तो भुजा बीसी है। क्लियर है? बी और सी यह पूरा लंब है। क्लियर है? आधार कौन सी भुजा है, आधार जो है ए बी है। क्लियर है? तो कर्ण ए सी, लंब बी सी और आधार ए बी। क्लियर है? चूंकि हम समकोण त्रिभुज में हैं तो हम समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज जहां आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय वहां आएगा ही। क्लियर है? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम भुजा AC का मान ज्ञात करते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है यहाँ, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो वही भुजा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। लंब का मान क्या है, BC, तो BC स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार का मान क्या है, AB। तो AC स्क्वायर इक्वल होता है पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। यह भी आपको याद कर जाना है। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। यह भी आपको याद कर जाना है, मेन यही याद करना है। AC इक्वल टू रूट अंडर BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। क्लियर है? हम BC निकाल लेते हैं। BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्लियर है? BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्लियर है? यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? नहीं याद हो रहा है, बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, नहीं याद होगा तो क्वेश्चन आप जब बनाइएगा तो बनाते बनाते पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्लियर है? हम AB का मान निकाल लेते हैं, AB स्क्वायर। AB निकालना है तो वही BC निकालने के लिए हम AC में से AB घटाए हैं, तो AB निकालने के लिए AC में से BC घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। क्लियर है? यह फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम सभी फॉर्मूला को देख लिए, सभी फॉर्मूला देख लिए जो प्रश्नावली 8.1 के
प्रश्न बनाने के लिए पर्याप्त है। जितना फॉर्मूला देखे हैं सब प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लियर है? तो यह 6 फॉर्मूला और यह 3 फॉर्मूला और यह 3 फॉर्मूला आपको याद कर जाना है। क्लियर है? यह 6 फॉर्मूला, यहाँ यह 3 फॉर्मूला और यहाँ यह 3 फॉर्मूला आपको याद कर जाना है। इस वीडियो में हम सभी फॉर्मूला को देख लिए। क्लियर है? त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के बारे में सब कुछ जान लिए। कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। क्लियर है? साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। क्लियर है? तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लियर है? इसमें त्रिकोणमिति के बारे में पूरा बताया गया है। तो यह वीडियो त्रिकोणमिति परिचय का वीडियो हो जाएगा। तो यह वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं यह सब फॉर्मूला आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि यह फॉर्मूला समझ में आया है, यदि यह फॉर्मूला आपको याद हो गया है, फॉर्मूला का ट्रिक भी बताया गया है। क्लियर है? फॉर्मूला का ट्रिक भी बताया गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, लाल बटा कक्का। क्लियर है? लाल बटा कक्का के माध्यम से आपको फॉर्मूला भी याद करा दिया गया है। क्लियर है? तो यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।